हेलो दोस्तों, बालाजी यूनिक गार्डनिंग में आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में जो कि घर के इंटीरियर में लगाया जा सकता है, या सेमी शेड में कह सकते हैं, या ऑक्सीजन प्लांट कह सकते हैं। ऐसे प्लांट्स जो कि कभी ना ख़राब होने वाले पौधे होते हैं, जैसे कि कम देखभाल में अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं आप। ऐसे प्लांट्स के बारे में बताऊँगा कि जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी देते हैं। इसे इंटीरियर में आउटडोर में दोनों लगाया जा सकता है इस प्लांट को। जैसा कि आप इसे देख सकते हैं, ये जो है आपका एरिका पाम है। एरिका पाम ज़्यादातर इंटीरियर में ही लगाया जाता है, सेमी शेड में लगाया जाता है। इसको आप हल्की धूप में भी रख सकते हैं। इसका जो प्लांट होता है, मैक्सिमम जो हाइट होती है, गमले में अगर लगाते हैं आप तो गमले के ऊपर डिपेंड करता है किस साइज के गमले में लगाते हैं। इसे गमले में लगाने के लिए कम से कम 14 से 16 या 12 इंच का गमला हो तो उसमें डेवलप जो होता है प्लांट बहुत ही अच्छे से डेवलप हो। गर्मियों के सीज़न में किस प्रकार इसमें पानी देना होता है, क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ज़्यादातर पौधे पीलापन होने लगते हैं, पत्ते पीलापन होने लगते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए पौधे को? अगर आपको सेफ रखना है पौधे को, एरिका पाम के पौधे को, तो इसमें इस समय आप एरिका पाम के पौधे में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए। ज़्यादातर पौधे में नमी रोज़ डेली सुबह देने की आवश्यकता होती है। अगर 12 से 14 इंच के गमले में आपने लगाया है तो एक दिन बाद, या नमी अगर है गमले में, तो आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर मिट्टी सूख गई है तो पानी डालने की आवश्यकता है, क्योंकि ज़्यादातर नमी की वजह से भी पौधे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इसका ध्यान ज़्यादा रखना आवश्यक होता है। और ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा देने वाला प्लांट होता है एरिका पाम। एरिका पाम के बाद मैं बताना जा रहा हूँ लकी बम्बू। लकी बम्बू को भी आप गमले में लगाया जा सकता है। ये आप देख सकते हैं लकी बम्बू का प्लांट है। इसे ज़्यादातर 10 से 12 इंच के गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इस प्लांट को लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए कि हमें किस बातों का क्या इसमें केयर करना होता है। इसमें ज़्यादातर लकी बम्बू के पौधे को सेमी शेड में रखा जाता है। अगर डायरेक्ट लाइट में रखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको प्लांट के बारे में। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये लकी बम्बू का प्लांट है। लकी बम्बू जो आप 10 से 12 इंच के गमले में आसानी से इसे लगाया जा सकता है। इसे एक प्लांट से कई सारे प्लांट भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं, एक से 3 या 4 ब्रांचेस निकल रही हैं। इसमें 3-4 ब्रांच निकलने की वजह से जो पौधा आप देख रहे हैं बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है आपको। ये जो पौधे इसी को देखभाल कैसे करना है, ज़्यादातर इसमें पौधे में इसे आप लगाते हैं तो लकी बम्बू को पौधे को लगाते वक्त ध्यान देना चाहिए कि इसमें कोकोपीट, वर्मी कंपोस्ट और नॉर्मल सॉइल होनी चाहिए। 25% आप कोकोपीट और 25% वर्मी कंपोस्ट और 50% आप नॉर्मल सॉइल यूज कर सकते हैं लकी बम्बू लगाते हैं तो। लकी बम्बू को लगाते वक्त अगर ज़्यादा स्ट्रेट हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है प्लांट, ऊपर से कटिंग कर देने पे ब्रांच ज़्यादा आ जाते हैं, इसलिए इस प्लांट को लगाते हैं तो ध्यान देना चाहिए। लकी बम्बू जो पौधा होता है बहुत ही स्पीशियस शुभ माना जाने वाला प्लांट होता है और ऑक्सीजन भी भरपूर मात्रा में देता है लकी बम्बू का प्लांट। लकी बम्बू में ज़्यादातर कम मेंटेनेंस में अच्छे से ग्रो हो जाता है, और इसके लिए छोटे पॉट की भी आवश्यकता होती है। अगर आप पॉट यूज करते हैं तो नॉर्मली आप सीमेंटेड या मिट्टी का यूज करते हैं तो ज़्यादातर मैं सलाह देना चाहूँगा कि आप मिट्टी का जो गमला होता है उसमें आप यूज करें तो सबसे बेस्ट होगा। ये जो आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट की तरह दिखने वाला, ये डेंड्रोसिना नाम है इसका। ये जो प्लांट होता है स्पाइडर प्लांट की तरह ही होता है। इसमें कई सारे ब्रांच निकलते रहते हैं, नीचे से निकलते रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक दिखने वाला प्लांट होता है। सेमी शेड प्लांट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो इसकी हाइट जो होती है 1 से 1.5 फीट होती है और बहुत ही खूबसूरत दिखने में लगता है ये प्लांट। इसलिए इस प्लांट को लगाते हैं तो ध्यान देने की आवश्यकता होती है, कई बातों का ध्यान देना होता है, क्योंकि जो पौधे होते हैं बहुत ही मेंटेनेंस मांगता है प्लांट। जैसे कि हम अपनी बॉडी का केयर करते हैं उस तरह आप प्लांट का भी केयर करना आवश्यक होता है। प्लांट को केयर करने की आवश्यकता बहुत होती है, क्योंकि इसे टाइम टू टाइम पानी या छटाई, कटिंग करना वगैरह सारा देखना होता है। लेकिन ये जो पौधा है इसमें कम देखभाल में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं एरिका पाम की तरह दिख रहा है प्लांट, जिसे टेबल पाम भी कहा जाता है। ज़्यादातर ये ऑफिस में रखा जाता है, टेबल पे रखा जाता है, गमले में 10 से 12 इंच के गमले में लगा देते हैं तो इसे आराम से आप गमले में बिना धूप के होने वाला प्लांट है, जिसे आप टेबल पाम कह सकते हैं। इसका जो लीफ होता है अगर आप देखना चाहें तो इसकी जो पतली लीफ होती है एक ही ब्रांच में होती है और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही घना होता है ये प्लांट, जैसा कि आप टेबल पाम के नाम से आता है। चौथा मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आप ये है डिफेंडेसिया का प्लांट। डिफेंडेसिया को लगाते हैं तो ज़्यादातर इसमें देखना होता है कि पानी ज़्यादा ना पड़े। पानी ज़्यादा पड़ने की वजह से जो पौधा होता है ख़राब होने का चांस ज़्यादा हो जाता है, इसलिए इसे लगाते हैं तो ध्यान देना चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह डिफेंडेसिया में पानी अगर ज़्यादा डाल देते हैं तो पौधा ख़राब होने लगता है। जैसे कि गर्मियों में ज़्यादा पानी पड़ जाता है तभी भी पौधा ख़राब हो जाता है।
इसलिए इसे देख केयर करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसी तरह की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की अगर आप प्लांट लगाते हैं या प्लांट के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं आपको डेली टू डेली अपडेट होते रहते हैं। जैसे कि आप पौधे को कैसे केयर करना है, कौन सा प्लांट आपने लगा रखा है, इसके सारे वीडियो डेली टू डेली अपलोड करता रहता हूँ 1 से 2 दिन पे, क्योंकि जैसे जैसे समय मिलता है मैं अपलोड करता रहता हूँ। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आप कोई सा भी प्लांट लेना हो या किसी भी प्लांट्स के बारे में जानकारी लेना हो, फल हो या फ्रूट्स हो या फ्लावर्स हो, उन सारे बारे में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी नर्सरी है। जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारी नर्सरी है बालाजी पौधशाला के नाम से है, जो कि चौरी चौरा से 1 किलोमीटर आगे पूर्व की ओर है। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।